जीते जी माता पिता की सेवा नहीं की, मरनाने के बाद फूल माला से ले जाते हैं अर्थी को। प्यारे एक बात आगे याद जरूर कहूँगा, क्योंकि समय के भाव से। एक मास्टर साहब थे, बड़ा ही गरीब परिवार से थे, राजस्थान की बड़ा सच्ची घटना है, गौर से सुनना परीक्षक जी। बहुत गरीब परिवार से थे, पत्नी थी उनकी एक, समय गुजरा धीरे धीरे, भगवान की ऐसी कृपा हुई वो सरकारी मास्टर हो गए प्राइवेट से। सरकारी मास्टर हो गए, धीरे धीरे समय गुजरा। अच्छा, धीरे धीरे जब समय गुजरा तो दो बालक जुड़वा हुए उनके। समय बदलते देर नहीं लगती है, दो बालक उनके जुड़वा हुए। धीरे धीरे उन मास्टर साहब ने अपनी पोजीशन के देखते हुए दोनों बालकों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा मेहनत की है। अच्छा, जब हर माता और पिता की एक आशा हुआ करती है मेरे भगवत प्रेमियों, कि हमारी जो संतान होगी ना, जब बड़ी हो जाएगी पढ़ लिख कर, तो कोई अच्छी पोस्ट पे नौकरी लग जाएगी या कोई अच्छी जगह सर्विस करेगा, है ना, तो मेरा नाम रोशन करेगा, है ना। और जब बुढ़ापा हमारा होगा ना, तो मेरी बहुत सेवा करेगा। हर माता पिता की ये माताओं इच्छाएं हुआ करती हैं। श्रोताओं, आज मेरे भक्तों याद रखना, धीरे धीरे जब बड़े हो गए, और जब वो बड़े हो गए, सयाने हो गए, तो मेरे भक्तों याद रखना, इधर जब बड़े हो गए, सयाने हो गए, तो दोनों बेटों की नौकरी लग गई। एक अमेरिका चला गया और एक दुबई चला गया। दोनों जब एक अमेरिका चला गया, एक दुबई चला गया, मेरे श्रोताओं, तो आज वो मैया धीरे धीरे समय गुजरा, उनकी बच्चों की भी शादी कर दी, मास्टर साहब अपनी सर्विस कर रहे हैं। चले गए, धीरे धीरे वो समय आ गया, वो बच्चे वहीं पर शिफ्ट हो गए दोनों, और माता जो पिता थे मास्टर साहब मास्टरनी महाराज, वो रिटायर हो गए, बुढ़ापा उन पर धीरे धीरे आया, सब 60 साल हो गई ना, तो वो माता पिता रिटायर हो गए। अच्छा, जो हम कमा रहे हैं, आप कमा रहे, ये बच्चों के लिए करते हैं कि हमारे बच्चे दुखी ना रहें, है ना परीक्षक जी। तो जब मास्टर साहब रिटायर हो गए, बहुत सारा पैसा हो गया उनके पास, वो गरीबी नहीं अमीरी में बदल गई। तो जब घर पर आए, रहने लगे, एक दिन स्वास्थ्य ज्यादा मास्टर साहब का गड़बड़ हुआ, तबीयत खराब हुई, तो ये मैया से कहा, यानी अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करो, बड़े बेटा को फोन लगाओ और कह दो, अब हमारे पास धन दौलत बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन अब हमें तुम्हारी बुढ़ापे पे जरूरत है, मेरे पास रहो, आके नाती नता को साथ में ले करके आओ। बड़े बेटा को फोन लगाया, बेटा तुम्हारा पिताजी बात करना चाहते हैं। जैसे ही फोन लिया, जवाब दिया, बेटा अब अपने पास गरीबी नहीं, बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा, हम पर भी बुढ़ापा है, तेरी मैया की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अब तुम एक काम करो, घर लौटाओ अमेरिका से, यहीं रहो आके, और नाती नता को ले आओ, मेरा जो जीवन बाकी है वो नाती नता के सहारे से गुजर जाएगा, तुम हमारे पास में रहोगे।
उस बेटे ने जवाब दिया परीक्षित जी मालूम क्या कि पिताजी मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर तुम्हारी बीमारी है, दिक्कत है तो मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूं। डॉक्टर को पैसा भी भिजवा दूंगा और डॉक्टर को भी भेज दूंगा, दवा ले लेना। लोगों, जो बेटा अपनी पिता से ऐसे शब्द बोले होंगे तो उस पिता पर क्या गुजरी होगी माताओं। जिस मैया पे जिसका बेटा जवाब दे दे उस मैया पर क्या गुजरती होगी कि मैंने पाल पोस करके बड़ा कर दिया, किस तरह से 9 महीने गर्भ में रखा, खुद तकलीफ सही लेकिन लाल को पढ़ाया लिखाया, गीले पे सोई उसको सूखे पे सुलाया, दिल के अरमान थे सारे पानी फेर दिया। उन्होंने कहा चलो, बड़ा वाले ने कहा छोटे बेटा को लगा के देखो। छोटे बेटा को फोन लगाया, लाल तुम्हारे पिता तुमसे बात करना चाहते हैं। उसने वही जवाब दे दिया कि पिताजी मैं बहुत बिजी रहता हूँ, यहाँ बहुत सारा कारोबार हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब हम नहीं आ सकते, डॉक्टर और दवाई में तुमको भेज रहा हूँ। ऐसी औलाद को तो इस भूतल पर जन्म ना ले तो ज्यादा ठीक है, जो अपनी माता पिता की सेवा ना कर सके, बुढ़ापे पर तुम्हें जरूरत है, वो अपने माता पिता के पास ना पहुंचे, ऐसी संतान इस भूतल पर पैदा ना हो तो ज्यादा। मास्टर साहब रोने लगे, वो मां रोने लगी कि बताओ मैंने कितनी गरीबी थी, मैंने पाल पोस के पढ़ा लिखाया बड़ा कर दिया, आज हमें उनके सहारों की जरूरत, तो मेरे पास दोनों बेटा नहीं, मना कर दिया। श्रोताओं, दोनों पति पत्नी शाम हुई, दुख सुख की बातें करने लगे, तबीयत धीरे धीरे ज्यादा बिगड़ती रही। शाम होती है तो दोनों सुख दुख की बातें कर लेती हैं, धन्य ऐसी संतान ना होती तो ज्यादा ठीक था, दुख नहीं होता। अच्छा माताओं, जिसके बालक माता पिता को जवाब देते हैं ना, वो जीवन में सुखी नहीं रहते हैं। नहीं तो तुम देख लेना, जिसने माता और पिता की घर में कदर ना की, वो जीवन में दुनिया की भूतल पर कहीं किसी कोने पे चला जाए उसको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ की और पिता की आत्मा बड़ा दुखी रहती है। इसलिए एक दिन ये हुआ कि मास्टर साहब तो बैठे थे, लेकिन मास्टरनी को फालिस मारे गई, और जब फालिस मारे गई तो मास्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। आज मेरी दोनों औलाद मेरे घर पर नहीं है। मास्टर साहब रोने लगे, मास्टरनी भी रोने लगी, कहने लगी हम तुम्हारी सेवा करने के लिए आए थे, लेकिन आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि तुम हमारी सेवा कर रहे हो। मास्टर साहब ने कहा ये तो समय है, दुख सुख का जोड़ा इसीलिए होता है। पड़ोसियों ने फोन लगाया, बेटा तुम्हारी माँ को फालिस मार गई, बेटा आ जाओ। दोनों बेटों ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता हूँ, डॉक्टर पैसा भेज रहा हूँ। काफी दिन हो गए। एक दिन इसी चिंता में मास्टर साहब का भी शाम को देहांत हो गया। समय जब ज्यादा हुआ तो मैया ने सोचा, रोज बातचीत करते थे, आज मास्टर साहब बोल नहीं रहे, आखिर बात क्या है। मैया का फालिस का शरीर है, उठा नहीं जा रहा। मैया जैसे तैसे चारपाई से
सुबह के 8 बजे महाराज उतर पाई। पहले के जमाने में टेलीफोन घुमाने वाले चला करते थे। वहां तक पहुंची मैया घिसल घिसल के 8 बजे से 2:30 बजे पहुंची उस जहां रखा था टेलीफोन। मैया ने जैसे तैसे नंबर लगाया, वो पड़ोसी का लग गया। पड़ोसी हलो हलो करता रहा। सुबह हुआ, दरवाजा रोज खुलता था, आज खुला नहीं। मैया आवाज बोल नहीं पा रही। पड़ोसी ने नंबर देखा, ये तो मास्टर साहब का है। सुबह हुआ, पूरे सारे लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। देखा दरवाजा नहीं खुला तो गेट खोला गया, तोड़ा गया। देखा तो तब तक मैया के भी प्राण निकल गए थे। दोनों प्राणी चले गए। गांव वालों ने देखा, उसके बच्चों को फोन लगाया। जैसे ही फोन लगाया तो बालक ने बात नहीं सुनी। चाचा मैं अभी डॉक्टर पैसा भेज रहा हूँ। तो पड़ोस के चाचा ने जवाब दिया, रे नालायक, अब ना तो डॉक्टर की जरूरत ना तो पैसे की जरूरत है, तेरी माँ और तेरे पिता का देहांत हो गया। दोनों बेटों से कहा तो बेटों ने जवाब दिया, चाचा मैं अभी हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ 2 घंटे में। तो पड़ोस के चाचा ने जवाब दिया, अरे नालायक, तेरी जैसी संतान ना हो तो ठीक, जिंदा रहे जब तक वो बुलाते रहे तब तक तुम नहीं आए। आत्मा उनकी दुखी हो गई। अब मरने के बाद उनकी आत्मा को क्यों कष्ट पहुंचाओगे? अब तुम्हारी आने की जरूरत नहीं है। पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार किया तो परीक्षा जी ज्यादा पैसा और ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। ऐसे धन दौलत की जरूरत नहीं है जो माता पिता की कदर ना करें, बेकदर हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो माताओं, सर्वप्रथम बच्चे के गुरु आप होते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा दो, बहुत